सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इसे इंटीग्रेशन। बच्चों हम इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे अभी 2025 के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी बच्चों बहुत सारे पीवाईक्यूज बहुत सारे चैप्टर्स के कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लें और अगर आपको हेल्प होती है उनसे तो प्लीज़ आप उनको देखें और क्वेश्चन को करें, ट्राई करें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का। सो बच्चों इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस डेफिनेट और इंटीग्रेशन और इंडेफिनेट दोनों से बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं और ये तो नहीं बोल सकते कि हार्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर इजी होते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बट ठीक है। अच्छा चैप्टर है इंटीग्रेशन भी और लेवल ऑफ क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/x स्क्वायर that is after that is square root of 3x power minus 24 plus x power minus 26 and whole to the power 1 by 26, right? Now square root, so that's why, and the answer is given in a form. If the answer in the form that is you can compare with this one and find the alpha and beta and gamma, and after that find the alpha, beta and gamma values, right? सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखे बच्चों, देखो जैसे स्क्वायर रूट में कोई क्वेश्चन है तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट में नंबर टर्म्स है उसको आपको टी पुट करना पड़ेगा विदाउट, क्योंकि इंटीग्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट, राइट ना। अगर आप स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन करते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। तो आप सोचो कि क्या इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 24 पावर है, 26 पावर है, राइट ना बच्चों। 26 पावर और 24 पावर में से अगर आप डील भी करोगे तो इतना आसान नहीं है कि 24 और 26 पावर को, बट अगर आप इसमें से 23 पावर कॉमन ले लेते हो बच्चों तो यहाँ से तो 23 पावर कॉमन आ जाएगा, बट जो बाहर निकल के आएगा वो ओनली 1/x आएगा। तो जैसे मैंने बच्चों इसमें से केवल इस वाले पार्ट में से अगर मैं 23 पावर कॉमन लेता हूँ 1/23, देखो 1/23 पावर मैंने कॉमन लिया तो बाहर निकल के तो ओनली x आएगा, क्योंकि 23 1/23 ऑलरेडी उसकी पावर होगी, राइट ना। सो 3 और बचेगा क्या यहाँ पे, ओनली 1 बचेगा x, राइट। और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 1/x स्क्वायर बचेगा, लेकिन 26 पावर में से आप 23 लेके जाओगे तो 3 पावर बचेगा, राइट ना। अब देखो जब 1/x बचा तो ये अब मैं ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ब्रैकेट कितना हो जाएगा बच्चों, 1/x एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स क्यूब एक्स पावर 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्स पावर 4, ठीक है। अब ये होल पावर 1/3 और dx, आपका क्वेश्चन इस कन्वर्ट हो गया। देखो अगर मान लो मैं यहाँ से हिंट मिल रहा है आपको कि जैसे आप अगर किसी डिनोमिनेटर के टर्म्स को टी पुट करते, सॉरी इस पूरे को टी पुट करते हो और 1/x में कोई टर्म्स होती है तो वो इंक्रीज होती है, राइट ना। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स पावर है, तो इसका मतलब मेरे को इसको टी पुट करना पड़ेगा। तो मैं सीधा इसको टी पुट कर देता हूँ बच्चों। इसको टी पुट किया मैंने, जैसे मैंने इसको टी पुट किया 3/x प्लस 1/x क्यूब को मैंने टी पुट किया। अब आपको पता है इसका अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू, तो dt हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस 3/x स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसका कितना हो जाएगा -3/x पावर 4 हो जाएगा, n माइनस वन एन एक्स पावर n माइनस 1 से हम इसको कर देते हैं इंटू dx। तो आप देखो बच्चों अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या कितना रिमेनिंग बचता है, 1/x स्क्वायर प्लस 1/x पावर 4 dx, राइट, इज इक्वल टू dt। अब आप देखो तो ये सेम है, ये देखो यहाँ पे मैच कर रहा है और dx है, तो मैं इसको 1/3 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, माइनस dt इज इक्वल टू सेम, राइट, dx। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है बस, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो 1/x स्क्वायर को इसको रिप्लेस किया बच्चों मैंने, तो कितना आ गया ये -1/3 और ये t पावर 1/23, सॉरी दैट इज 23 dt, राइट। आफ्टर दैट डिफ्रेंशिएट, तो t का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो 1/23 प्लस 1/23 प्लस 1, दैट्स इट, राइट, -1/3, राइट बच्चों। अब उसके बाद जस्ट अब देखो इसमें कंपैरिजन है, तो ये देखो यहाँ पे जो पावर है वो, तो ये आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पे जो पावर है वो वही यहाँ पे, और ये केवल यहाँ पे अल्फा बीटा एक्स की टर्म्स है, तो उसको अपन तो वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद पता लगेगा, ठीक है। तो -1/3 से और टी का वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। तो टी का वैल्यू कितना पुट किया था अपन ने, 3/x प्लस 1/x क्यूब, और इसका होल पावर कितना हो गया 24/23। अब मैं इसको ऐसा ना लिख के ऐसे लिख रहा हूँ 23 प्लस 1/23, क्योंकि अपन को इसमें यूज़ आएगा इसका। और यहाँ पे भी सेम, एंड आप इसका अगर ये लेते हो एलसीएम तो 23 प्लस 1 डिवाइड बाई 23, राइट ना।
अब 23 को मैं ऊपर भी शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये 23 मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया बच्चों, ठीक है। अब देखो इसका सेम कंपेरिजन में 1/3 है, 23 इसका मतलब क्या हो गया आपका बच्चों, देखो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, इसको कंपेयर करो आप यहाँ से, देखो इसको कंपेयर करो तो देखो अल्फा का वैल्यू सीधा सीधा आपको 23 नजर आ रहा है, तो 23 अल्फा का वैल्यू हो गया, राइट। अल्फा आपका कितना हो गया 23। अगर आप यहाँ पे पावर देखो तो एक्स का बीटा का वैल्यू कितना हो गया -1, और गामा का अगर पावर देखो तो एक्स क्यूब, तो गामा का वैल्यू कितना हो गया -3, राइट। इसको यहाँ से कंपेयर किया, इसको कंपेरिजन किया था आपका माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 और 1/3, और इसके बाद है 3x पावर बीटा प्लस एक्स गामा होल पावर 23 प्लस 1 डिवाइड बाई 23। आप इसको कंपेयर करो सीधा सीधा, तो ये एक्स का वैल्यू आ रहा है बच्चों, -x का वैल्यू आ रहा है, और इजीली तीनों का वैल्यू आ गया। इनका सम पूछा है बच्चों, 23 -1 -3 कितना हो जाएगा आपका 19। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे आपका 23 -1 -3 इज इक्वल टू 19, और आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 19, दैट्स इट। तो ये तो ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको लगता है कि आपको आता है क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट आता है, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जहाँ भी अगर आपको दिखता है तो ये अल्फा प्लस रूट बीटा, अल्फा माइनस रूट बीटा, तो ये आपका एक रेशनलाइजेशन को हिंट करता है कि आपको इसको रेशनलाइज करके आपको क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट वहाँ से करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले रेशनलाइज करते हैं। तो क्वेश्चन आपका आपको शो हो रहा है, देखो। तो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका होल पावर 19 है बच्चों, और डिवाइड में आपको गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो, जब मैं अगर इसको रेशनलाइज कर 9 पावर है, तो इसको रेशनलाइज करने जाऊंगा बच्चों, सॉरी इसका 10 पावर है, 19 तो हो जाएगा बाद। तो देखो न्यूमरेटर को आप देख रहे हो, तो इसको जैसे रेशनलाइज करोगे तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म आएगा। जैसे ऐसे मान लो रूट ए माइनस बी है, तो इसको रेशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, रूट ए प्लस बी तो ऊपर आ जाता है, और नीचे जो रूट ए प्लस बी होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाता है। तो आप जैसे ये करते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, ये रूट ए ही रह जाता है ओनली, और ये बी स्क्वायर बन जाता है। अब जैसे इसको देखो तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली 1। अब इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर देखोगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी एक्स स्क्वायर बनेगा, और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर करने पे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब जो आपका न्यूमरेटर का जो फैक्टर है डिनोमिनेटर का, वो तो 1 हो जाएगा, राइट। और जो ये होल पावर है रूट ए प्लस बी, सेम देखो यही ऊपर है, राइट ना, प्लस वाला है, तो 9 प्लस 10 आपका पावर टोटल 19 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका होल पावर आपका 10 प्लस 1 9 19 हो जाएगा, और आपका केवल इसका रेशनलाइजेशन का ये फैक्टर ओनली 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका जो रियल क्वेश्चन बचा बच्चों वो इतना सा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का पावर होल पावर 19। अब जैसे ही इसका पावर 19 आया, तो आपको भी पता है कि देखो जब इंटीग्रेशन में करवाता था ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमेशा आप अगर इंटीग्रेशन करोगे सेम में आता है। जैसे मान लो मैं इसको ही टी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 19 पावर डिफिकल्ट है सोल्व करना, तो मैं इसको टी पुट कर लेता हूँ बच्चों। इसको पुट करना है मेरे को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैं टी पुट करता हूँ, और जैसे मैंने इसको टी पुट किया बच्चों, तो देखो ये 1/2 इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन अगेन 2x, राइट, और इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 इज 1x dx इक्वल टू dt। अब इसको देखो मैं अगेन सोल्व करूंगा तो ये x सेकंड में कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेने पे ये x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना बच जाएगा नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब देखो मैंने बोला था वही वापस t आ गया ये, राइट ना, सेम चीज़ वापस रिपीट हो गई, तो मैं इसको वापस वही सेम टी पुट कर दूंगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करूंगा। तो मैं सबसे पहले तो इसको रिप्लेस करता हूँ टी पावर 19, राइट बच्चों, और dt, और इसको भी मैं टी पुट कर लेता हूँ, इस वाले पार्ट को भी मैं टी पुट कर लेता हूँ, इसको भी वापस मैंने टी रख दिया, तो इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये dt अपॉन टी, राइट ना। अब इसका मेरे को वैल्यू निकालना है, अगर इसका वैल्यू मिल जाता है तो ये भी ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये अभी तो मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट ना, और ये पूरा dx का वैल्यू है। यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ तो dx इज इक्वल टू ये क्या हो गया dt, और मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये 1 अपॉन टी आ गया, राइट ना, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया, राइट। अब जैसे मैंने वैल्यू पुट किया तो मेरे को सब फॉर्म तो टी में है, और आपको इंटीग्रेशन भी टी के टर्म में निकालना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है आपका वो स्क्वायर रूट में है, और इसको वैल्यू निकालना, तो इसका वैल्यू कैसे निकाले, तो आपको भी पता है बच्चों अभी हमने किया था कि एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर 1 + x² प्लस एक्स का वैल्यू अपना जैसे मैंने टी माना, अब जैसे इसको रेशलाइज करोगे ना तो आपको दिखेगा बच्चों 1 + x² माइनस एक्स का वैल्यू 1/t है। अभी जैसे हम अपने निकाला था 1/t का, ये सेम आया था राइट ना, तो आप एक बार करके देखना सेम आता है, ठीक है। और ये कैंसिल आउट हो जाता है ऐड करने पे, तो ऐड करने पे जैसे कैंसिल आउट हो गया तो ये 1 + x² का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, t + 1/t राइट ना। और टू को इधर शिफ्ट करूंगा तो ये 1/2 में आ जाएगा इधर राइट ना, इधर से स्किप हो जाएगा राइट। तो ये एक्स 1 + x² का वैल्यू t + 1/2 1/t 1/2 आ गया। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो आपका जो फाइनल क्वेश्चन हो गया 90 t, और यहाँ पे कितना हो गया t + 1/t dt और 1/2। तो देखो 18 पावर बचा और 18 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 19 पावर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना 18 पावर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 रिलेशन जैसे 17 हो जाएगा राइट, एंड इधर dt राइट। अब t का पावर 19 का इंटीग्रेशन इजी है, आप कर सकते हो। t का पावर 19 का कितना होगा 20 डिवाइड बाई 20 प्लस 8 17 का क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 18 राइट, प्लस सी। अच्छा ये फंक्शन है आपका, इसने कुछ उसके बाद, अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इसने ये क्या दे रखा है बच्चों 1/n 1 + x² प्लस x का पावर 9 और कुछ है n² √1 + x² माइनस x। इसका मतलब आपका जो रियल है वो t की फॉर्म में तो नहीं, आपको पुट करना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, वो कॉमन है 9 पावर n पावर इसका 1 + x² + 1x। अब देखते हैं 9 का वैल्यू क्या हो सकता है, तो पहले इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, बट आप कॉमन क्या लोगे इसके बेसिस पे। तो t पावर में अगर 19 कॉमन लेता हूँ, देखो अगर, क्योंकि अगर मैं 19 कॉमन नहीं लेता हूँ तो इसका बेस ही नहीं बनेगा राइट ना। तो 19 इसमें भी कुछ रिमेनिंग चाहिए अपन को। अगर मैं 18 भी कॉमन लेता हूँ तो t² बचेगा, वो अपने लिए t² डिफिकल्ट हो जाएगा निकालना इसका 1 + x² का। तो दोनों प्लस सिंगल सिंगल टर्म बचने के लिए मैंने 19 कॉमन ले लिया। और यहाँ पे एलसीएम इसका आ गया बच्चों 18 और 20 का इसका एलसीएम आ गया 360 राइट। मैंने एक इसका एलसीएम ले लिया 360 राइट ना। तो जैसे ही मैंने 180, सॉरी इसका एलसीएम 180 हो जाएगा, 360 तो नहीं होगा, 180 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये कितना टाइम्स आ जाएगा 9 टाइम्स राइट। और टी 1 पावर बचेगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 18 आपको लिखा तो 10 टाइम्स हो जाएगा, 10.1 बचेगा, क्योंकि 19 आपने कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें 18 ही नंबर से राइट। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं t + 1/t की राइट, ठीक है। पुट करते हैं वैल्यू, तो 1/360 आ गया बच्चों ये, और ये t पावर 19। देखो एक काम अपना हो गया, आपको कंपेयर करना था t, ये 1/m में था कुछ वैल्यू और ये n में था राइट ना, ये तो अपना काम तो हो गया बट इसको निकालना जरूरी है। अगर इसको नहीं निकालोगे तो फिर आप इसको कंपेयर कैसे करोगे कि 19 पावर है राइट। तो इसमें रिमेनिंग में कितना बचता है, देखो 9 टाइम्स t, और t का वैल्यू कितना है यहाँ से, देखो t का वैल्यू यहाँ पे अपन ने पुट किया था, तो इसको वापस पुट कर देते हैं यहाँ पे। t का वैल्यू 1 + x² राइट ना। अब बच्चों प्लस एक्स राइट। अब बच्चों आपको पता है 1/t का वैल्यू क्या था, 1 + x² 10 टाइम्स था बच्चों 1 + x² माइनस x, ये t का वैल्यू था, ठीक है। तो अब इसको अपन 8 कर देते तो ये 9 टाइम्स 9 टाइम्स और 10 टाइम 19 टाइम्स हो गया बच्चों √1 + x² राइट। 9 टाइम्स x माइनस, तो ये माइनस x टाइम्स बचेगा केवल, ये बचा। और t का वैल्यू अगर यहाँ पे भी पुट करें तो 1 + x² हो गया बच्चों, और ये x हो गया, और इसका होल पावर 19। t का वैल्यू मैंने यहाँ पे भी पुट कर दिया, और डिवाइड बाई 360। अब आप कंपेयर कर सकते हो बच्चों, ये n है तो यहाँ पे भी n है, ये m है, तो आपका m का वैल्यू कितना है यहाँ से कंपेयर करने पे 360, और n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ से कंपेयर करने पे 90। यहाँ से कंपेयर करोगे तो 1/m है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये n है, तो आपका m + n का वैल्यू उसने पूछा है, तो m + n कितना हो जाएगा बच्चों आपका 360 + 19 कितना हो जाएगा 379, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। आपको अगर रेशनलाइजेशन का तरीका पता है 1 + x², देखो जब भी इंटीग्रेशन करवाया जाता है तो इन सब चीज़ों पर रेशनलाइजेशन एक फैक्टर है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया जाता है। रेशनलाइजेशन भी एक फैक्टर बहुत ज़्यादा काम आता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फैक्टर्स हैं वो काम आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक को कैसे डील करते हैं इंटीग्रेशन में, क्योंकि इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है बच्चों, सेम प्रोसेस नहीं है। अब डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, अगर मैथमेटिक्स में रिवर्स प्रोसेस को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इंटीग्रेशन इसीलिए हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं होता। कुछ फंक्शंस का हो सकता है कि रिवर्स पॉसिबल हो, पहले उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है फिर वो इंटीग्रेशन निकल के आता है, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट तो है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा इजी है, 2025 का अप्रैल शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बन रहा है बच्चों आपका, क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब है 3x² है, इसका स्क्वायर रूट है dx में, और आपको एफ ऑफ रूट टू का वैल्यू दिया है -4। इसका मतलब आपका जो प्लस सी में आंसर आता है ना एवरी आंसर में, तो वहाँ पे आपको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है बच्चों। देखो इंटीग्रेशन का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो प्लस सी में आंसर आता है, बट इसमें इनमें क्वेश्चन में नहीं था, बट इसमें दे रखा है, वहाँ से आपको सी का वैल्यू निकालना है, फिर आपको एफ ऑफ 1 उसने पूछा है, ठीक है। तो देखो मैंने वही बोला था कि स्क्वायर रूट में कुछ भी आया तो आपको उसको टी पुट करना पड़ेगा, राइट ना। अब इसमें कुछ तो कॉमन पॉसिबल नहीं है 3 में, तो आप मैं डायरेक्ट 3 माइनस एक्स स्क्वायर को ही मैं टी पुट कर लेता हूँ। अब टी स्क्वायर पुट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने पुट किया तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर कितना जाएगा बच्चों, ये -2x dx इज इक्वल टू 2t dt, राइट, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x dx का वैल्यू आपका हो जाएगा -t dt। आपका माइनस इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, देखो देखो। तो मैं इसको चेंज करता हूँ बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहने देता हूँ, और ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर और x dx कर देता हूँ इसको, तो x dx का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा बच्चों यहाँ से, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है अपने पास, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस टी स्क्वायर यहाँ से, तो 3 माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया बच्चों। और जो आपका 3 माइनस एक्स स्क्वायर है उसका वैल्यू कितना था, टी स्क्वायर पुट किया था, तो ये कितना हो जाएगा, टी ओनली, राइट। डी और एक और टी है अपने पास, देखो आप, क्योंकि ये इसका वैल्यू -t dt है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसको पूरा करें तो माइनस, सबसे पहले माइनस को इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर -3 आ जाएगा बच्चों, और ये टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डी टी। थोड़ा इजी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें वैल्यू थोड़ा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना जाएगा बच्चों, टी पावर 4 माइनस 3t क्यूब 3t स्क्वायर डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इस फंक्शन को, तो जैसे मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो बच्चों क्या आएगा इसमें डिफ्रेंशिएशन में, टी पावर 5/5 डिफ्रेंशिएशन n+1 डिवाइड बाई n+1, और इसका भी कितना जाएगा बच्चों आपका 3t पावर 3/3, राइट, और प्लस सी आता है इसमें, आपको पता हो तो, राइट ना, इसीलिए तो इसने पूछा। अब ये टी में फंक्शन है, एक्स में नहीं है, तो आपको वापस उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा टी की वैल्यू टी स्क्वायर का, इनका मतलब आपका टी स्क्वायर का वैल्यू, टी का वैल्यू क्या रिप्लेस करते हो, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा आपका 1/2 5/2 हो जाएगा, राइट, डिवाइड बाई 5, और इतना कितना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/t³ सॉरी 3/2 हो जाएगा, राइट, डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब आपको √2 पे वैल्यू रखिए बच्चों, 5√2 पे, तो 5 इंटू √2, तो आप 5 से मल्टीप्लाई भी करना है, प्लस आपको √2 भी रिप्लेस करना है। तो आप जैसे ही √2 रिप्लेस करोगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू बच्चों ये, तो √2 पे 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो ये 1/5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1/5 माइनस यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 ओनली, एंड प्लस सी, राइट बच्चों। तो देखो जिस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस ये 5 होगा, तो 1 माइनस 5 हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस सी इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है बच्चों, -4, ठीक है, ये -4 गिवन है। देखो ये भी -4 ये भी -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी का वैल्यू कितना जाएगा 1। आपका सी का वैल्यू 1 आ गया, तो आप सीधा यहाँ पे पुट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जैसे आपको सी का वैल्यू पुट किया 1, राइट, तो आपको पूछा है 1 पे वैल्यू, तो 1 पे आप ये रिप्लेस कर दो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सी का वैल्यू मैंने 1 रिप्लेस कर दिया, तो जैसे मैंने 1 रिप्लेस किया बच्चों, तो आपका फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 5/2 डिवाइड बाई 5, उसके बाद ये बन गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 +1, ठीक है बच्चों। अब आप 1 रिप्लेस कर सकते हो, तो जैसे मैंने 1 रिप्लेस किया तो कितना आ जाएगा, देखो फंक्शन 3 माइनस 1 इज 2, सो 2 पावर 5/2 डिवाइड बाई 5 माइनस 3, सेम 1 रिप्लेस किया तो 2 का √2 पावर 3/2 +1। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, फिर आंसर है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट करो। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे थे ताकि इसका आंसर सही आ जाए बच्चों, देखो 3/2 मैं पावर कॉमन लेता हूँ, 2√2 जिसको बोलते हैं हम 3/2 पावर को, तो 2 पावर 3/2 मैंने कॉमन लिया, तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 3/2, ये 1 प्लस 3/2 ही 5/2 होता है, तो ये 2 स्क्वायर बच जाएगा, सॉरी 2 पावर 1 बच जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा +1, ठीक है, डिवाइड बाई 5,
अगर आप 5 भी कॉमन ले लो बच्चों तो कितना जाएगा यहाँ पे भी 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 माइनस वन, 3 टाइम्स हो जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स 2√2। 2√2 में भी इसका आंसर नहीं है एक्चुअली, 5 एफ ऑफ 1 इसमें गिवन है, कुछ तो मिस्टेक देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। एफ ऑफ √2 पे 2, 3 माइनस 2 इज 2, दिस वन इज ऑल्सो सेम 2, 3 माइनस 1, सी इज इक्वल टू 1 करेक्ट है। सी इज इक्वल टू 1 पे थोड़ा इसका बैलेंस नहीं हो सकता है कि आंसर नहीं मैच कर रहा हो। +1 2√2, ओके इज अ 2√2, दैट इज अ 5, ओके सॉरी ये सी इक्वल टू 0 है बच्चों, देखो आप अगर यहाँ दोनों तरफ से माइनस हो जाएगा तो सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, सॉरी टू चेंज देयर, 0 एंड इज अ 0 0 0 एंड दिस वन इज आल्सो 0 राइट। अब करेक्ट है ये 0 आएगा, तो 5 में से 2 माइनस किया है तो ये 3 हो जाएगा बच्चों, 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, आपका 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपका ये 3 हो गया तो ये, और ये 2√2, 3 पावर होता है 2√2 और डिवाइड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6 टाइम्स 2√2 डिवाइड बाई 5। आपका ये आंसर मैच कर रहा है तो देख लो आप, अब ये माइनस आएगा बच्चों क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो आपको कौन सा डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट है। आपका सी का वैल्यू आपका डिफरेंट था, यहाँ पे 0 आता क्योंकि आपने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करने किया था, ना कि आपको डिवाइड में मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, तो ये भी कोई ज़्यादा हार्ड तो क्वेश्चन नहीं है इंटीग्रेशन के 2025 में आए हुए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका x+1 अपॉन, देखो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा ऐसा ही है, देखो लॉग में आपके आंसर है 1/1/4 क्वेश्चन है, देखो 1 अपॉन में 1/x पावर 1/4 है और 1 प्लस एक्स पावर 1/4 है, ठीक है बच्चों dx। तो आपको हिंट दे रहा है कि अगर आपका आंसर लॉग में है तो इसका मतलब आपको 1/x का इंटीग्रेशन करवा रहा है। 1/x का इंटीग्रेशन कर रहा है तो मतलब आप x को सीधा सीधा आपको t पावर 4 पुट कर दूंगा मैं, क्योंकि 1/4 को आपको कंडीशन आ जाएगी 1/4 में, जैसे मैं 1/4 को टी पुट कर दूंगा तो मैं ऐसे कर लूँगा एक्स पावर टी। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो डायरेक्ट dx आ जाएगा बच्चों, मेरे को dx ही चाहिए डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे 4t³ आ जाएगा dt, ठीक है। मैं रिप्लेस करता हूँ बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा t, डायरेक्टली 1/4 और ये 1 प्लस t आ जाएगा बच्चों और ये 4t³ dt हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन डायरेक्टली इजी हो गया, क्या हो गया इसमें कि 4 को तो मैं यहाँ पे रख लूँगा, अब t+1/2 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करूँगा t³ की हेल्प से, मैं t³ को t³ -1 +1 डालूंगा, +1 -1 सॉरी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई सेम t1 + t, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं एक बार t³ +1 के साथ लूँगा इसको, t³ +1 के साथ t+1/t और एक लूँगा -1 के साथ t+1/t, ठीक है बच्चों। अब इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको 3 पार्ट में, तो 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, यहाँ से t³ +1 को मैं रिप्लेस करूँगा बच्चों, t³ t+1 a³ माइनस a³ प्लस b³ का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, t² - t+1 डिवाइड बाई t+1, ठीक है बच्चों। और ये कितना हो जाएगा, इसको भी मैं ऐसे रखूँगा, 1 को रिप्लेस करूँगा t+1 - t से न्यूमरेटर में, ताकि ये सिंगल टर्म्स में डिवाइड कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, t से डिवाइड करने पे ये t आता है, ये 1 आ जाएगा, ये +1/t आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको एक बार इसके साथ करेंगे तो 1/t बचेगा और एक बार इसके साथ करेंगे तो 1 + t बचेगा, ठीक है बच्चों। देखो 1/1 कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो आपका फाइनल क्या हो जाएगा t - 1 + 1/1 + t, राइट। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बच्चों, t का इंटीग्रेशन t²/2, इसका t हो गया और इसका log 1 + t हो गया, ठीक है बच्चों। अब आप t का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, t का वैल्यू कितना था 1x पावर 1/4, तो x पावर 1/4 2 पावर 1/4 डिवाइड बाई 2 x पावर 1/4 प्लस log 1 प्लस x पावर 1/4 प्लस c, ये आपका फंक्शन हो गया। अब आपको क्या कंडीशन दी उन्होंने बच्चों, f ऑफ 0 - 6 गिवन है, तो अब f ऑफ 0 x को 0 रिप्लेस करेंगे, तो x को 0 रिप्लेस करने पे ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि log 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0, तो सीधा सीधा 0 हो गया बच्चों। आपको f ऑफ 1 पूछा है उसके बाद, ठीक है। तो आपका ये 0 ये 0 0, बट ये आंसर तो 6 गिवन है ना, तो ये c = 6 हो जाएगा, राइट ना, -6 सॉरी, तो c = -6 हो जाएगा, राइट।
फाइनली, ये 0 0 0 ये -6, तो सी का वैल्यू -6। तो अब यहाँ पे 6 -6 रिप्लेस कर देते हैं बच्चों। सी का वैल्यू निकाल के मैंने -6 रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वापस जैसे मैंने यहाँ पे -6 रिप्लेस किया, उसके बाद क्या किया, f(1) आपको पूछा है तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा बच्चों, log 2 हो जाएगा, ठीक है, -6, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो और इसी टर्म्स में आंसर है। और आपका 1/4 भी मल्टीप्लाई में था बच्चों, याद रखना है ना। तो कितना हो गया बच्चों, ये 2 हो गया, ये 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अच्छा, 1/4 वापस में कॉमन में ही तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको कॉमन ले लो, ठीक है, 1/4 को कॉमन रहने दो। Answer in terms of 2 log 2 like this right ना। So 1/2 log 2 तो सेम रहेगा, log 2 तो आंसर में गिवन है, 6 - 1 7 हो जाएगा बच्चों, ये माइनस माइनस में, ठीक है। बट आंसर 2 + 2 -2 में है, तो एक बार और देख लेते हैं हम, कहाँ ये मिस्टेक तो नहीं हो गया। अच्छा, ठीक है, इसके साथ 1/4 साथ में 4 मल्टीप्लाई साथ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना, ये 4 का मल्टीपल साथ में चलता आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट कर लो इसको, तो ये 2 हो गया बच्चों, ये 4 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, +4 log 2, ठीक है बच्चों। इसको कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया, 24 में से 4 - 2 सब्ट्रैक्ट, कितना हो गया बच्चों, 24 28 20 26, राइट। बट ऐसा कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है 26 2 में। एक बार और देख लेते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करने पे log 1 is 0 0 0, तो f(0) is -6, so that's why is a 6, okay। after put the 1, then is 1/2, ठीक है, 1 and log 2, तो log 2 तो एवरी आंसर्स में है, बट आपका 4 मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। 4 that is -1 is correct, c is equal to is also correct, 1/4 2/4, that is t, which is the mistake in the question. I don't know, this is a finalize the question, but its answer is not be matched. What is the mistake, I don't know, ठीक है बच्चों। तो इसको यहाँ तक फाइनलाइज है, आप एक बार इसका एक बार चेक करना कि यहाँ से इसका कुछ मिस्टेक हमसे हुआ है, हो सकता है कि किसी टर्म्स में मिस्टेक हुआ, इसीलिए आपका फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा है। यहाँ तक आपका सही है, तो टी का वैल्यू, ठीक है, टी को रिप्लेस किया, सो 1/2 पावर आ गया, 1/2 डज नॉट मैटर इन 0 and 1, दैट्स व्हाई इज x 1/x, c is f(0) is -6, that's why is -6, put f(1), so 1 is 1/2 1, that is log 2, because 1 + 1 is a 2, so log 2, -6 4 is common, after that is 2 4 and 24, oh sorry, it's not be, after that is -6, sorry, put that value, so 2 -4 + 4 log 2 -6, राइट ना, यहाँ पे मिस्टेक था थोड़ा सा, तो 4 - 2 -2 हो जाएगा बच्चों, -8 हो जाएगा, ठीक है, -8 + 4 log 2, आपका 4 कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों, log 2 -2, आपका देख लो log 2 -2 किसी में मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बच्चों, आपका 6 के साथ 4 नहीं था जो हम ले रहे थे, ठीक है, इट्स ओके। सो आपका फाइनल आंसर हो गया ए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आप देखो, जब भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करते हैं बच्चों की, थोड़ा सा आपको, अगर आपको नॉलेज है, बाई प्रैक्टिस नॉलेज है कि आपको किसको पुट करना है, किस बैलेंस पे आपको क्वेश्चन बनाना है, तो थोड़ा सा इजी बनता है। बट अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है इंटीग्रेशन में, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है कि आप स्टार्ट कहाँ से करें क्वेश्चन। सबसे मेन थिंग्स जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में है वो स्टार्टिंग है, राइट ना। तो एक तो ये चीज़, और एक आप डिफरेंशिएशन को भी देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक करिए, डिफरेंशिएशन में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा ये बोनस पॉइंट हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो गया, थोड़े कुछ चैप्टर्स हैं जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक है, सब हमने प्लेलिस्ट में पीवाईक्यूज में डाल रखे हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर लें एक बार। प्लेलिस्ट में आपके सारे चैप्टर के एटलीस्ट 2025 के तो पूरे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों आपका, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है,
2025 में आया है, 24 जनवरी शिफ्ट 2 में। देखो इसमें आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है आफ्टर दैट, राइट ना। देखो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दे तो आप डिफरेंशिएशन को ना करके थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे सोचे, आपको डिफरेंशिएशन का रिवर्स सोचे। आपको ये एक्सप्रेशन है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है, राइट ना। और उसके बाद डिफरेंशिएशन बनने के बाद ये इक्वेशन है, दोनों तरफ से इक्वलिटी हो जाएगी, राइट ना। तो मैं यहाँ से डिफरेंशिएशन ना करके इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएशन तो कर ही सकता हूँ, इंटीग्रेशन ना करके डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन बहुत हार्ड हो जाएगा इंटीग्रेशन, राइट ना। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने जाऊँगा तो शायद बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाए, बट मैं अगर इसका डिफरेंशिएट कर दूंगा इसको, तो ये शायद इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो डिफरेंशिएट करके देखते हैं इसको थोड़ा। तो जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया बच्चों, तो ये क्योंकि ये इसका इंटीग्रेशन है तो इसको बोथ साइड में डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन तो सीधा सीधा इधर हो गया, 2x² प्लस 5x प्लस 9 डिवाइड बाई x² प्लस x प्लस 1, ये डिफरेंशिएट हो गया डायरेक्टली, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते तो देखो बच्चों, आप डिफरेंशिएट भी करो और x इक्वल टू कुछ भी पुट करो, आपको अल्फा प्लस 2 बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा ये कांस्टेंट फॉर्म है, तो मैं 0 क्यूब ना पुट कर दूँ, क्या दिक्कत है। अगर 0 पे सेटिस्फाई है दोनों तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई अननोन बेस वैल्यू आ रही है जिससे जो वेरीफाई नहीं हो पा रही है, वेरीफाई मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो वो अलग बात है, राइट ना। तो मैं x इक्वल टू डायरेक्ट 0 भी पुट कर सकता हूँ, दोनों तरफ आइडेंटिटी बन जाती है इसके बाद। तो मैं जैसे ही 0 पुट करूँगा, अब मैं देखो ये 1 बाई 1 स्टेप में सोचता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो u इंटू v फॉर्म में करूँगा, तो x को रहने दूंगा, फिर इसका डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो आप थोड़ा सा एक हिंट यहाँ भी ले सकते हैं बच्चों, जैसे मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मैं इसको डिफरेंशिएट ही नहीं करूँगा, सीधा ऐसे ही रहने दूंगा, राइट ना। फिर दूसरा डिफरेंशिएट करूँगा, मैं x को और इसको कांस्टेंट कर दूंगा, तो x² प्लस x प्लस 1 को कांस्टेंट कर दूंगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, राइट। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो अल्फा ये और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 1/x² प्लस x प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 1, वापिस x² प्लस x प्लस 1 का। ठीक है बच्चों, फिर अब यहाँ पे आते हैं बच्चों बीटा, राइट ना, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/log में है, तो ये log में पूरा आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे मेरे को x में 0 पुट करना है, तो मैं यहाँ पे 0 पुट करके देखूंगा, तो ये 0, ये 1/2 हो गया, और यहाँ से 0 पुट करने पे 1 दे रहा है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर ये हो गया 1/2 प्लस 1। डायरेक्टली मैंने 0 पुट कर दिया, राइट ना, मैंने नंबर ही नहीं लिखा पूरा, राइट ना। अगर आप स्टेप स्किप करोगे तो थोड़ा सा आपको नंबर ऑफ टाइम्स बचता है, राइट ना। तो उसके बाद डिफरेंशिएट करूंगा इसका अगेन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, देखो इसका डिफरेंशिएशन पूरा है यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 0 पुट करके यहाँ पे सीधा पुट करूँगा, तो 0 पुट करने पे ये 1/2, और ये कितना हो जाएगा, ये 1, और ये भी 1 हो जाएगा, तो बच्चों ये इतना सा हो गया इसका। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने उसको टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 0 पुट करने पे ये सीधा 0 हो गया, यहाँ पे केवल 1 बचा, यहाँ पे कितना अल्फा, ये 1/2, और ये पूरा 1 हो गया अभी हमने निकाला, और ये बीटा, और बीटा के साथ कितना है ये 1 प्लस 1/2 डिनोमिनेटर में, और 1 प्लस 1/2 न्यूमिनेटर में, राइट ना। तो ये और ये भी डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे भी 0 पुट करने पे डायरेक्ट आंसर 9 आ गया बच्चों, देखो तो यहाँ पे 9, तो ये कितना हो गया 9 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा/2 प्लस बीटा। अब देखो बच्चों, जैसे मैं आपसे पूछा गया अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से सीधा सीधा एक ही इक्वेशन से सब कुछ आ रहा है। अगर एक इक्वेशन से नहीं आता तो मेरे को x का वैल्यू एक और कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करना पड़ता, ताकि 2 इक्वेशन और 2 अननोन हो जाता है अल्फा बीटा। देखो ये 8 हो गया अल्फा 2 प्लस बीटा, तो देखो यहाँ से अल्फा प्लस 2 बीटा कितना आ गया आपका 2 शिफ्ट हो जाएगा इधर की साइड, तो 16 डायरेक्टली। तो देखो, जब क्वेश्चन देने वाले में बनाया होगा तो वही लॉजिक लगाया होगा कि आप एक इक्वेशन से ही सब कुछ निकाल सको। आप अगर इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो हो सकता है कि आपको 10 to 15 मिनट्स इजीली आपका स्पेंड होगा, उसके बाद भी आपको इसमें कंपेयर करना और आफ्टर फाइनल आंसर निकालना बहुत डिफिकल्ट है। आपको अगर चाहिए तो इसका आपको मैं स्क्रीनशॉट अभी आपको सेंड करूँगा इसके सॉल्यूशन का, आप देखना इसका, वहाँ पे इतना बड़ा सॉल्यूशन आपको गिवन है सॉल्यूशंस में बहुत सी जगह, बट ऐसा नहीं करना है आपको। अगर कहीं ऐसा गिवन है तो आपको सेम स्टेप फॉलो करना है। आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन पे जाना है, बट अगर x का वैल्यूज में हो, और उसके बाद आपको अगर 2 अननोन है 2 वैल्यू पुट करके देखना है। अगर एक वैल्यू से आपका इक्वेशन आंसर निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 2 वैल्यू पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट ना। बट आंसर इन्फिनिट पे नहीं जाना चाहिए, दैट्स इट, राइट। तो आपके ये 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट किए हैं बट इंटीग्रेशन के। उसके बाद भी हम और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे।
हमारी अब ये लास्ट 2 to 3 मंथ्स ही आपके रिमेनिंग है जनवरी शिफ्ट के। इसका डेट भी आ चुका है, सब कुछ अनाउंसमेंट हो चुका है। तो हम ये लास्ट 21 से स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम्स और 28 तक चलेंगे शिफ्ट। राइट में इसका 12 फरवरी को रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं अभी भी इसमें मेंशन कर दूंगा, आप देख लेना। तो इसमें अब हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे अब फटाफट टाइम टू टाइम वीडियो आते रहेंगे। PYQs पे ज़्यादा फोकस रहेगा, थ्योरी पे कम फोकस करेंगे अपन, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का वो बेस्ट है इस टाइम पे। ठीक है, तो थैंक यू।